नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन की परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कल से नई दिल्ली में। केंद्र ने गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की और विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास ने आज असम के डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा पूरी की। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मनीष सिसोदिया को रद्द दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से आज इनकार कर दिया। श्री सिसोदिया ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। सत्येंद्र जैन को पिछले वर्ष मई में धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार में अब 4 मंत्री ही रह गए हैं। इस बीच भाजपा ने रद्द दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से अवगत कराने के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। ये इंजन चंद्रयान-3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक के अगले चरण को सक्षम बनाएगा। एक रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि ये परीक्षण 24 फरवरी को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसरो ने कहा है कि ये परीक्षण 25 सेकंड की निर्धारित अवधि में किया गया। ये परीक्षण चंद्रयान-3 लैंडर द्वारा महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप, विद्युत चुंबकीय संगतता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के एक दिन बाद किया गया है। चंद्रयान-3 अंतर्ग्रहीय मिशन के 3 प्रमुख मॉड्यूल हैं: प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। चंद्रयान-3 को इस वर्ष के अंत में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से व्हीकल मार्क 3 द्वारा छोड़ा जाना है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। सरकार ने कहा है कि समूचे देश में 5G सेवाओं का लक्ष्य अगले वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि अब तक देश के 387 जिलों में 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष मार्च के अंत तक 200 शहरों को 5G सेवा के लिए शामिल करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ये लक्ष्य 1 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। श्री वैष्णव ने प्रस्तावित दूरसंचार विधेयक के संसद के आगामी सत्र में पारित होने की आशा व्यक्त की। श्री वैष्णव ने बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया है, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है, जो कि भारत में प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स किए, टेलीकॉम सेक्टर को जो टोटली ट्रांसफॉर्म किया, उसका एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है, ग्लोबल अवार्ड है। टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज सेक्टर बन के निकला है। टेलीकॉम सेक्टर अब एक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड सेक्टर बना है। टेलीकॉम सेक्टर अब एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर बना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में 5G सेवाओं की शुरुआत की। इन शहरों में अब हाई स्पीड इंटरनेट, लो लेटेंसी
स्टैंड एलोन ट्रू 5G सेवाओं के तकनीकी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों पक्षों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत कम समय में समझौता प्रक्रिया के पारस्परिक लाभकारी परिणामों की उम्मीद कर रहा है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव में डॉ जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और बहुपक्षवाद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कल और परसों नई दिल्ली में होगी। बैठक के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कई गण्यमान्य अतिथि उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। महाराष्ट्र में विमेन 20 की 2 दिन की आरंभिक बैठक आज छत्रपति संभाजी नगर में संपन्न हुई। सदस्य देशों, अतिथि देशों और विशेष रूप से आमंत्रित देशों की लगभग 150 महिला प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। मिजोरम में आइजोल में 2 मार्च से G20 व्यापारिक सम्मेलन शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने मीडिया को सम्मेलन की जानकारी दी। श्रीलंका के विदेश मंत्री मोहम्मद उवैस मोहम्मद अली साबरी नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना संवाद में भाग लेने के लिए 2 मार्च से भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ये संवाद भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषय पर भारत का मुख्य सम्मेलन है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज तड़के दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने विशेष सूचना मिलने पर इलाके की घेराबंदी की। गंभीर रूप से सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक जवान बाद में शहीद हो गया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिक्किम के मंगन जिले स्थित लाचेन के सीमावर्ती गांवों में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक मूलभूत संरचना तथा सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। समीक्षा का उद्देश्य वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रस्तावित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना था। नागालैंड विधानसभा के लिए कल 4 निर्वाचन क्षेत्रों के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा। ये मतदान केंद्र हैं न्यू कॉलोनी, पांगटी, जाबुका और 500 ईस्ट विंग। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा। इस बीच राज्य में बृहस्पतिवार को होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। गुजरात विधानसभा ने आज राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य करने संबंधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया है। ये CBSE, SCEC और IB बोर्ड से संबंधित सभी प्राथमिक स्कूलों पर लागू होगा। क्षमा कीजिए, इसे एक बार फिर सुन लीजिए। ये CBSE, ICSE और IB बोर्ड सहित सभी प्राथमिक स्कूलों पर लागू होगा। विपक्षी दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज महाराष्ट्र विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार बहुत जल्द कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास से संबंधित नीति पर निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता कोटे के तहत नौकरी पाने वाले कुष्ठ रोगियों को आवास दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में घोषणा की कि किसानों को दी जाने वाली लंबित वित्तीय सहायता 31 मार्च तक दे दी जाएगी। बिहार के वित्त राज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। श्री चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते समय कहा कि बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मूलभूत संरचना को प्राथमिकता दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR-News को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक और क्राउन प्रिंस
सिस मैरी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अपने आवास पर उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत डेनमार्क के संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। केंद्र ने गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्ययोजना में गर्मी के मौसम में गर्मी के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। एक रिपोर्ट। लू से बचाव के लिए जारी किए गए परामर्श में लोगों को शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी गई है और आवश्यकता पड़ने पर ORS का घोल भी लेने का सुझाव दिया गया है। साथ ही लोगों को पानी की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियों के सेवन की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा हल्के नमक वाला घरेलू पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी, लस्सी और फलों के रस का भी सेवन करना चाहिए। गर्मी और लू से बचने के लिए लोगों को सूती कपड़े पहनने और सिर को ढकने की सलाह दी गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मंत्रालय ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से सभी जिलों में दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास ने आज डिब्रूगढ़ के बोगीबील में अपनी पहली यात्रा का सफलतापूर्वक समापन किया। स्वागत समारोह में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि गंगा विलास की इस यात्रा ने पर्यटन उद्योग में तेज विकास के कई अवसरों के द्वार खोले हैं। गंगा विलास की यात्रा ने यह सिद्ध किया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग को व्यापार, पर्यटन और यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के 26 और जर्मनी के 2 पर्यटकों ने इस क्रूज की यात्रा की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 326 अंक लुढ़ककर 58,962 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंक की गिरावट से 17,304 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे मजबूत होकर $82.66 के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $83.89 प्रति बैरल के आसपास रहीं। पुणे में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिथुन मंजुनाथ ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में अनुपमा उपाध्याय ने आकर्षि कश्यप को हराकर खिताब जीता। महिला डबल्स का खिताब गायत्री गोपीचंद और ट्रिसा जॉली की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने हासिल किया। संतोष ट्रॉफी के लिए खेली जा रही राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में कल पंजाब का मुकाबला मेघालय से होगा। कल ही दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक का मुकाबला सेना की टीम से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा क्रिकेट मैच कल से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। 4 मैचों की श्रृंखला में भारत ने नागपुर और दिल्ली में जीत दर्ज कर 2-0 की बढ़त बनाई हुई है। भारतीय वायुसेना के 8 विमान 26 फरवरी को रॉयल सऊदी वायुसेना अड्डे पहुंचे। वायुसेना की टुकड़ी में 145 सैनिक, 5 मिराज, 2 C-17 और 1 IL-78 टैंक शामिल है। रात भर वहां रुकने के बाद ये टुकड़ी कोबरा वॉरियर 23 अभ्यास में भाग लेने के लिए कल ब्रिटेन के लिए रवाना हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ये बात सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के एक ट्वीट के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही अमृतकाल में 75 गांवों में ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन का मंत्रिमंडल से इस्तीफा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन की परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। केंद्र ने गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की। और विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास ने आज असम के डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा पूरी की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।